हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद ही सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में जाकर या ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का एम रहता है कि हमें सरकारी नौकरी कोई ना कोई चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो चाहे सच बोले झूठ बोले, लेकिन सच्ची बात उनको पता है कि कभी ना कभी वो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई ज़रूर करते हैं। कुछ लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इन सरकारी नौकरियों की जब बात आती है ना, तो दो ऐसी नौकरियां हैं, एक एसएससी सीजीएल और एक बैंक पीओ। इन दो नौकरियों के पास सबसे पहले आती है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स का ही रहता है कि या तो बैंक पीओ बन जाते हैं, एसएससी सीजीएल क्रैक कर लेते हैं। तो आज हम इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे, इन दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स, इनकी क्या क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, दोनों का कंपैरिजन लेकर चलेंगे और इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद जज कर पाओगे कि आपके लिए दोनों में से कौन सी नौकरी बेटर है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 12th में है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या वो ऑलरेडी किसी सरकारी नौकरी में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो इस वीडियो को एंड तक देखें और उनको पता रहेगा कि उनके लिए क्या बेटर है। हर चीज़ को कंपेयर करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। देखो, एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दोनों के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। आपको ग्रेजुएशन होना, एक थ्रेशोल्ड डेट होती है। जनरली वो डेट 1 अगस्त रहती है, कई बार 1 जनवरी भी हो जाती है। तो उस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप दोनों के लिए एलिजिबल है। अब जॉब्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या जॉब है। तो भाई बैंक पीओ में क्या होगी, आपकी आईबीपीएस पीओ होगी, आरआरबी पीओ होगी और एसबीआई पीओ होगी। ये 3 नौकरियां होती हैं आपकी। और अगर सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में तो इतनी सारी नौकरियां हैं, जैसे आप सीबीआई को ज्वाइन कर सकते हैं, आप ईडी को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इनकम टैक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप जीएसटी को ज्वाइन कर सकते हैं, आईबी में जा सकते हैं, नारकोटिक्स में जा सकते हैं, मिनिस्ट्रीज की नौकरी में जा सकते हैं, एग्जामिनर बन सकते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकते हैं। दुनिया भर की बेशुमार नौकरियां हैं। अब अगर टाइम की बात करेंगे दोनों में कितना समय लगता है ज्वाइन करने में, तो भाई देखो, बैंक का जो प्रोसीजर है ना बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। तो लगभग 8-10 महीने में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर तो आप लोगों की ज्वाइनिंग आ भी जाती है। और सीजीएल का जो प्रोसीजर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो है। अब धीरे धीरे एसएससी में इंप्रूवमेंट हो रही है और धीरे धीरे चीज़ें फास्ट हो रही हैं, एक प्रॉपर पेस पर हो रही हैं, लेकिन फिर भी स्लो है। अगर आप कुछ साल पीछे चले जाओ, जैसे 2017, 18, 19 इनकी बात करो, तो इन लोगों की ज्वाइनिंग आने में 3 से 4 साल लग गए थे। तो आप खुद ही देख लो कितना समय, कितना डिफरेंस है, कहाँ 1 साल और कहाँ 3 से 4 साल। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। मतलब अगर हम वो वाला सिनेरियो कंपेयर करें जो अभी तक चलता आ रहा है, अब इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अगर वो अभी तक चलते वाली चीज़ को कंपेयर करें, तो जहां आप दोनों ने सेम साल का पेपर दिया, जहां आपने सीजीएल में ज्वाइन किया, उतने में तो बैंक पीओ अगर आप लगे होते, बैंक पीओ लगकर आप 15-20 लाख सैलरी भी ले चुके होते और हो सकता है फर्स्ट प्रमोशन के बिल्कुल नजदीक होते कि कभी भी फर्स्ट प्रमोशन हो सकता है। मतलब एक ही साल का पेपर दिया और सीजीएल में तो ज्वाइनिंग हो रही है और बैंक पीओ में 15-20 लाख सैलरी भी और फर्स्ट प्रमोशन भी। मैं खुद, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको जानता हूँ, मेरे साथ ही सिलेक्टेड है। मतलब उसने एक ही साल का बैंक पीओ और सीजीएल दिया था, फिर बैंक पीओ में लग भी गया, बैंक पीओ में नौकरी भी करी काफी समय, 2 साल के आसपास नौकरी करी और उसके बाद फिर उसका सीजीएल में ज्वाइनिंग आई। तो देखो इतना डिफरेंस है। और आप जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना एसएससी की या इसके सिमिलर किसी भी एग्जाम की, मैं उनको बुक दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये बुक्स हैं आपकी, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे मोस्टली सारे और टॉपिक वाइज होंगे। जैसे ये देखो, ये इंग्लिश की बुक है ना, ऐसे ही आपको हर सेक्शन की बुक मिल जाएगी। दिशा पब्लिकेशन की बुक है, जैसे इंग्लिश की है, ऐसे रीजनिंग की है, ऐसी आपको मैथ्स की मिल जाएगी, ऐसी आपको जीके की मिल जाएगी। इसमें अगर आप इसके इंडेक्स देखते हो तो आपको सारे टॉपिक वाइज मिलेंगे, मतलब अलग अलग आप इसके अंदर या तो चैप्टर वाइज कह लो या टॉपिक वाइज कह लो, उस हिसाब से आपको डिवाइड किया गया है। और इसमें आपको लगभग 2400 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और एसएससी लेवल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही खेल है। चाहे आप सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या स्टेनो किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए किताब बहुत हेल्पफुल है। ये किताब वैसे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बाकी फिर भी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इन सब का ना सॉल्यूशन, इनका आंसर भी दिया हुआ है और वो एक एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे सॉल्व पेपर्स हैं 2010 से लेकर के 2023 के, यानी कि पिछले कुछ सालों के सॉल्व पेपर्स हैं। और एसएससी लेवल के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही यही रहते हैं। तो जो भी लोग इस बुक को लेना चाहें आप ले सकते हो, दिशा पब्लिकेशन की बुक है और लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अब देखो, एसएससी में ना एक और चीज है, आपने सुना भी होगा, यूएफएम। वो पिछले कुछ समय पहले हुआ भी था, 2018 में आपको सुनने को मिला होगा, 2017 में आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन बैंक पीओ में ऐसा कभी कुछ देखने को मिला नहीं। वैसे अब तो एसएससी की भी चीजें काफी मतलब बहुत बढ़िया हो चुकी हैं, अब तो वहां पर भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन पहले ऐसी चीजें मिलती थी। और उसके बाद अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें, देखो एसएससी की जितनी भी नौकरियां हैं उसमें इतनी बढ़िया शानदार नौकरियां हैं कि वर्सेटाइल काम है। मतलब आपको जैसा काम करना है आप उस तरीके की अपनी जॉब चूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कुछ बढ़िया थ्रिल वाली नौकरी चाहिए, आपको पुलिस के तरह का काम करना है, तो आप सीबीआई में जा सकते हो, वहां पर मर्डर इंक्वायरीज तक करनी होती है, इस टाइप का, मतलब पुलिस की तरीके का ही सारा काम रहता है। आपको मान लो स्मगलिंग वगैरह रोकनी है तो आप कस्टम्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। आपको मान लो ऐसा करना है कि जो ये ड्रग्स से रिलेटेड काम आपको करना है कि भाई ये चीज़ ना हो,
कि ड्रग्स को बिल्कुल खत्म करना है तो आप नारकोटिक्स में जा सकते हो, आपको टैक्सेशन से रिलेटेड जाना है तो आप इनकम टैक्स में जा सकते हो, आप जीएसटी में जा सकते हो। मतलब इतना वर्सेटाइल काम है। आप ईडी में जा सकते हो, आपको सर्चेस करने का मजा आता है। जैसे मतलब मूवीज में आप देखते होगे कि अरे रेड पड़ रही है, सर्च हो रही है, तो उसके लिए आप जीएसटी, ईडी, इनकम टैक्स इन सब में जा सकते हो। आपको अगर यूनिफॉर्म चाहिए तो आप नारकोटिक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हो। मतलब वर्सेटाइल चीजें हैं। और वहीं अगर बैंक पीओ की बात करें तो बैंक पीओ का मोस्टली जो भी काम रहेगा वो सारा का सारा डेस्क जॉब रहेगा। एसएससीसीएल में फील्ड जॉब और डेस्क जॉब दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, और बैंक पीओ में मोस्टली आपका सारा का सारा काम डेस्क जॉब ही रहता है और ऑफिस वर्क ही रहता है। अब प्रमोशंस की बात कर लेते हैं। तो देखो प्रमोशंस में एसएससी सीजीएल के जो प्रमोशन है वो कंपैरेटिवली स्लो है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी स्लो है। आप मानकर चलो कि पूरी लाइफ टाइम में 3 से 4 प्रमोशंस ही मिल पाती हैं। और एसएससी सीजीएल में मान लो कोई इंस्पेक्टर लगा, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर लगा जीएसटी में, तो फर्स्ट प्रमोशन के बाद सुपरिटेंडेंट बनेगा, फिर वो असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर। लेकिन जो टॉप मोस्ट पोस्ट होगी ना, जो मतलब उस डिपार्टमेंट की अगर हायरार्की की बात करें तो जो टॉप मोस्ट पोस्ट होगी वो कभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। वहीं अगर हम बैंक पीओ की बात करें तो बैंक पीओ में जो प्रमोशंस हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत शानदार प्रमोशंस हैं। और जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है ना, वहाँ पर भी यही लोग पहुँचते हैं। मतलब ये पीओ से प्रमोट होकर ही टॉप मोस्ट तक पहुँच पा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ जो टॉप मोस्ट पोस्ट होगी, मतलब जो एसएससी सीजीएल में जो टॉप मोस्ट पोस्ट होगी, उसमें क्या होगा, उसमें जो यूपीएससी क्रैक करके आए हैं वो पहुँच पाएंगे वहाँ तक। लेकिन बैंक पीओ में बैंक पीओ से ही आप उस पोस्ट पर पहुँच सकते हो। अब बैंक पीओ की प्रमोशंस की बात कर लेते हैं। देखो जो पीओ होता है वो स्केल 1 होता है, उसकी प्रमोशन के बाद वो बनते हैं स्केल 2, जिनको आप लोग मैनेजर भी बोलते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन के बाद बनते हैं स्केल 3, जिनको आप लोग सीनियर मैनेजर भी बोलते हो। फिर उसके बाद स्केल 4 यानी कि चीफ मैनेजर, उसके बाद स्केल 5 यानी कि एजीएम, उसके बाद स्केल 6 यानी कि डीजीएम, फिर स्केल 7 यानी कि जीएम, उसके बाद ईडी, और उसके बाद सीएमडी। और सीएमडी जो है वो बैंक की टॉप मोस्ट पोस्ट है। आप सीएमडी भी कह सकते हो, चेयरमैन भी कह सकते हो। मोस्टली लोग जो बैंक पीओ बनते हैं, जो एक ठीक एज में ज्वाइन कर लेते हैं, मोस्टली लोग एजीएम तक तो जरूर पहुंच जाते हैं, मतलब उनकी प्रमोशन वहां तक हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जिनका मतलब जो बहुत अच्छे से काम करते हैं और जिन्होंने एक बहुत यंग एज में ज्वाइन किया, वो लोग टॉप तक भी पहुंच पाते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्किंग आवर्स की और पब्लिक डीलिंग की। तो देखो वर्किंग आवर्स की अगर बात करें तो वर्किंग आवर्स जो आपके हमारे एसएससी सीजीएल के थ्रू मोस्टली नौकरियों में रहेंगे वो रहेंगे 9:30 to 6 PM। और मतलब आपको कमी ऐसा मिलेगा कि 6 बजे के बाद कोई ऑफिस में बैठा है, जब 6 PM तक वर्किंग आवर्स हैं तो ठीक है 6 PM तक ही है। 6 PM के बाद मोस्टली लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जगह पोस्टिंग पर भी डिपेंड करता है, लेट तक भी बैठना पड़ता है, लेकिन जनरली 6 PM के बाद आप घर जा सकते हो। और वहीं अगर बैंक की बात करें तो बैंक के वैसे तो वर्किंग आवर्स कहने को तो 9:45 to 5 PM है, लेकिन ये 5 PM वाली बात ना, ये यूं ही है कि 9:45 तो है कि हाँ 9:45 तो 9:30 तक आपको बैंक पहुंचना तो पड़ेगा, लेकिन 5 बजे आप बैंक से फ्री होकर निकल जाओ, इसका चांस बहुत कम है, बहुत रेयर है। मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो 5 बजे फ्री हो पाते हैं। तो जनरली उनको 5 की जगह 6, 7, 8 तक भी बच जाता है। और जो पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग कंपैरेटिवली बैंक में ज्यादा है। एसएससी सीजीएल में इतनी ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है जितनी बैंक में है। और आपको पता है कि पब्लिक डीलिंग बहुत मुश्किल है, पब्लिक का डील करना इतना ईजी नहीं है। अगर ट्रांसफर्स की बात करें तो भाई एसएससी सीजीएल में कंफर्टेबल रहता है, एक बार जो जोन मिल गया है, कुछ मिल गया, कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिनमें ऑल इंडिया पोस्टिंग है, बाकी मोस्टली में तो यूं है कि एक बार जो जोन मिल गया जनरली आप उसी जोन में रहोगे। वहीं बैंक की बात करें तो बैंक में तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। देखो सैलरी एसएससी सीजीएल में बहुत बढ़िया होती है। अगर आप 4200-4600 ग्रेड पे की बात करो तो 4600 ग्रेड पे की अगर इनिशियल ग्रॉस सैलरी की बात करो तो 80-85 हज़ार के आसपास होती है, और कैश इन हैंड जो इनिशियल होगी वो लगभग 70 हज़ार के आसपास होगी। वहीं अगर बैंक पीओ की बात करें तो बैंक पीओ की जो इनिशियल सैलरी होगी वो लगभग 60 हज़ार के बराबर होगी। तो सैलरी में भी सीजीएल ज़्यादा है, इससे सैलरी सीजीएल की ज़्यादा रहेगी। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ तो वैसे दोनों में ही अच्छी मिलती हैं। कुछ बेनिफिट्स बैंक पीओ में ज़्यादा हैं तो कुछ बेनिफिट्स सीजीएल में ज़्यादा हैं। अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो सीजीएचएस कार्ड होता है। सीजीएचएस कार्ड एसएससी सीजीएल में तो होता है लेकिन बैंक पीओ में नहीं होता। लेकिन बैंक पीओ में अदर दूसरी आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर फैसिलिटीज में तो दोनों ही ठीक हैं। अब अगर पोस्टिंग्स की बात करें तो एसएससी सीजीएल के थ्रू जितनी भी नौकरी है मोस्टली उन सभी नौकरी में आपको बड़े शहरों में ही पोस्टिंग मिलेगी। रूरल एरियाज में पोस्टिंग का चांस तो बहुत ही कम है, पोस्टिंग शहरों में ही होगी। और शहरों में भी जो बड़े शहर हैं अपने देश के, वहाँ पोस्टिंग्स के ज़्यादा चांस है। वहीं अगर आप बैंक पीओ की बात करें तो बैंक पीओ में अर्बन के साथ साथ रूरल पोस्टिंग्स बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। प्रमोशन से पहले आपको रूरल पोस्टिंग में जरूर रखा जाता है, मतलब आपको एक्सपोजर ऐसा दिया जाता है कि आप अर्बन एरियाज में भी काम करो और रूरल एरियाज में भी काम करो। और मैंने एक चीज और देखी है, जो जिन लोगों का सिलेक्शन पीओ में हो जाता है ना, वो बैंक पीओ लगने के बाद भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते रहते हैं। मतलब वो जब तक उनमें हिम्मत रहती है और जब तक अटेम्प्ट रहते हैं वो कोशिश करते रहते हैं कि क्या पता सीजीएल में आपकी सिलेक्शन हो जाए और वहां चले जाओ। वहीं जिनकी सिलेक्शन सीजीएल में हो जाती है ना, वो लोग कभी ऐसा नहीं करते कि सीजीएल में सिलेक्शन होने के बाद कहेंगे यार अब बैंक पीओ जाना है। तो अब आप देख लो कि जो बैंक पीओ लगता है कहीं ना कहीं उसके मन में जरूर होता है कि यार काश सीजीएल निकल जाए और मैं सीजीएल में जा सकूं। इसके साथ साथ वर्क प्रोफाइल की मैंने आपको बता ही दिया है कि दोनों की कैसी वर्क प्रोफाइल है। वहाँ डेस्क जॉब ज़्यादा है पीओ में, और एसएससी सीजीएल में आपका एक्सपोजर है, वर्सेटाइल नौकरी है, डेस्क जॉब के साथ साथ फील्ड जॉब भी है।
अब अगर सिलेबस की बात करें तो देखो सिलेबस तो क्या, सिलेबस तो वही सब चीज़ें आनी है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके वही सब आना होता है। लेकिन बैंक पीओ में अगर बात करें तो बैंक पीओ में आपका एडवांस मैथ्स नहीं आता, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि मैथ्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी रहता है इसी वजह से। लेकिन वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो बैंक पीओ की रीजनिंग थोड़ी सी टफ रहती है, रीजनिंग अच्छे लेवल की आती है उसमें। अब बात यह है कि आपको दोनों में से क्या चूज करना चाहिए। तो भाई अगर आपको ये हो ना, अगर आपको ये शॉर्ट टर्म देखना है कि यार मेरे को जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए, पेपर दिया, पेपर देते ही बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, सैलरी आनी शुरू हो जाए, कोई ऐसा फाइनेंशियल इशू है या कुछ है, तो आप बैंक पीओ के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखो, आपको ये चाहिए कि भाई एक्सपोजर चाहिए, बढ़िया शानदार नौकरी हो, थ्रिल वाली नौकरी हो, मजा आए नौकरी करके, इंटरेस्टिंग हो, तो सीजीएल के लिए जा सकते हो। वहीं अगर आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है कि भाई मेरे को तो शांति चाहिए, कि डेस्क जॉब करनी है, मेरे को ऑफिस में ही नौकरी करनी है, तो बैंक पीओ जा सकते हो। लेकिन वही बात है कि कहने को तो शांति है, लेकिन पब्लिक डीलिंग इतनी ज़्यादा है तो कहाँ शांति बनी रहती है। जहाँ इतनी पब्लिक होगी वहाँ काहे की शांति। और वर्किंग आवर्स आप लोग देखो कि कितने लंबे वर्किंग आवर्स हैं। तो मैंने दोनों का कंपैरिजन किया है, मैंने दोनों के जो मुझे लगता है, जो फायदे जो नुकसान लगते हैं, वो सब डिस्कस किया हर एस्पेक्ट में। अब ये आप बताओ, आप खुद जज करो, आप बताओ कि आपको इनमें से कौन सी नौकरी बेटर लगती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको बैंक पीओ ज़्यादा अच्छा लगता है या एसएससी सीजीएल ज़्यादा अच्छा लगता है।